एक नया डिजिटल मनी टनल तेजी से पॉपुलर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इंडियंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डॉलर डिनोमिनेटेड स्टेबल कॉइन्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नई पेमेंट टेक्नोलॉजी है या इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक नया चैलेंज? स्टेबल कॉइन्स एक तरह की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होती है जिनकी वैल्यू आमतौर पर यूएस डॉलर जैसे किसी एसेट से लिंक्ड होती है। इसीलिए बिटकॉइन की तरह इनमें प्राइस स्विंग्स कम होते हैं। इनका इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग और कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए किया जाता है। कई यूजर्स स्टेबल कॉइन्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स कभी-कभी ट्रेडिशनल बैंकिंग के मुकाबले तेज और कम कॉस्ट पर हो सकते हैं। फ्रीलांसर्स, डिजिटल बिजनेसेस और क्रिप्टो यूजर्स इनका यूज करते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन कानूनी या रेगुलेटेड हो ये ज़रूरी नहीं होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बहुत बड़े लेवल पर डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स का यूज़ बैंकिंग सिस्टम के बाहर होने लगे तो रेगुलेटर्स के लिए मनी फ्लोज को मॉनिटर करना मुश्किल हो सकता है। इससे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस, टैक्स एनफोर्समेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आरबीआई और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स डिजिटल एसेट्स को लेकर काफ़ी कॉशियस अप्रोच रखते हैं। हर स्टेबल कॉइन ट्रांजेक्शन इलीगल नहीं होती, बहुत से लेजिटिमेट यूज़ केसेस भी हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसी वजह से दुनिया भर की गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन्स के लिए नए रूल्स और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क्स पर काम कर रही हैं। इंडिया यूपीआई और डिजिटल रूपी जैसे अपने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। आने वाले सालों में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा या उन पर और सख्त रूल्स बनेंगे। ये डिसीजन इंडिया के डिजिटल फाइनेंस के फ्यूचर को काफ़ी हद तक शेप करेगा। तो क्या स्टेबल कॉइन्स इंडिया के लिए एक नया फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है या एक मनी टनल जिसे रेगुलेट करना ज़रूरी है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।